हम 6 अक्टूबर को यहाँ से पूरे बिहार में हमारी रथ चलेगी। एक बस हम लोगों ने ख़रीदा है जो एक रथ का रूप दिया गया और बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। जहाँ जहाँ पान समाज के लोग हैं वहाँ जाएंगे और 11 रैलियाँ होगी 3-4 जिला मिला के, जिसकी शुरुआत भी हम लोग मोतिहारी से करने जा रही हैं। 12वां गांधी मैदान में होगा 23 मार्च 2025 को। और उस रैली के बाद हम लोग जाएंगे जंतर मंतर दिल्ली। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हम जो 1950 से पान है, जो हमारे अधिकार को छीना गया है 75-78 वर्षों में, वो हमें वापस दे। और इसमें अभी नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो उन्होंने हमें वापस तांती ततवा बनाया है, वो लड़ाई है हमारी कि आपने हमें दिया, लेकिन आप चाहते थे हमसे बात भी कर सकते थे, रिव्यू पिटीशन भी डाल सकते, लेकिन वो डाले नहीं। और हमारा जो वोट है अभी तक बढ़ता रहा है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे हम पूरे पान समाज एक साथ हैं, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के। और उस पान समाज में उस क्षमता है कि हमारी वोट से सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। आप लोग की समाज की भागीदारी कितना है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो? देखिए अभी तक 1950 लाख में शून्य भागीदारी, एक भी कोई एमएलए नहीं बना, एक भी आज तक कोई एमपी नहीं बना। एमपी का तो टिकट ही नहीं दिया, एमएलए का टिकट नहीं दिया। क्या वजह क्या रही है ऐसा? ये उनकी मनमानी है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में। यह वही आश्रम है जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन देखिए इस वक्त इस आश्रम में आईपी गुप्ता, जो कि अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हुए हैं, क्या कारण है? आईपी गुप्ता गांधी आश्रम क्यों पहुंचे, क्या करने जा रहे हैं, सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। गांधी आश्रम पहुंचे हैं, बापू को नमन आपने किया, कैसा लगा, क्या करने जा रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने आरक्षण को वापस लाने के लिए हाँ को रथ हम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत की है जी। और हमने 8 तारीख को घोषणा किया था कि 6 अक्टूबर को बापू की धरती से वो हम प्रारंभ करेंगे। और वो ऊर्जा का संचार हो रहा था मेरे शरीर में, एक विश्वास पैदा हो रहा था जब बापू को मैं नमन कर रहा था। आज एक्चुअली मैं पहली बार आया था, मैं देखना चाह रहा था वो स्थल को, बापू को नमन भी करना चाह रहा था कि कहाँ से हमको चालू करना है, वो प्लानिंग कैसे होगी, रूपरेखा क्या होगा। उसके लिए आज मैं बापू की धरती चंपारण आया था। आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? देखिए हम लोगों ने, आपको पता है कि हम 6 अक्टूबर को यहाँ से पूरे बिहार में हमारी रथ चलेगी। एक बस हम लोगों ने ख़रीदा है जो एक रथ का रूप दिया गया और बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। जहाँ जहाँ पान समाज के लोग हैं वहाँ जाएंगे और 11 रैलियाँ होगी 3-4 जिला मिला के, जिसकी शुरुआत भी हम लोग मोतिहारी से करने जा रही हैं। 11वां रैली होगी और 12वां गांधी मैदान में होगा 23 मार्च 2025 को। और उस रैली के बाद हम लोग जाएंगे जंतर मंतर दिल्ली। क्या क्या मांग कर रहे हैं उस रैली में? क्या और उसके बाद हम लोग जाएंगे बापू सभागार, हम जाएंगे दिल्ली के रामलीला मैदान और लगातार अनवरत होगा। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हम जो 1950 से पान है, जो हमारे अधिकार को छीना गया है 75-78 वर्षों में, वो हमें वापस दे। और इसमें अभी नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो उन्होंने हमें वापस तांती ततवा बनाया है, वो लड़ाई है हमारी कि आपने हमें दिया, लेकिन आप चाहते थे हमसे बात भी कर सकते थे, रिव्यू पिटीशन भी डाल सकते, लेकिन वो डाले नहीं। आपके अंदर में भाजपा और आपकी सरकार है, आप चाहते जो त्रुटियां थी पूरा हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और सिर्फ नीतीश जी से शिकायत नहीं, हमें कांग्रेस से शिकायत है, हमें राजद से शिकायत है, हमें भाजपा से, हमें जदयू से, उन सारे लोगों से शिकायत है जिन्होंने मुझे हमारे हक को मारा है या नहीं दिया है। और उसी के खिलाफ में एक जनव्यापी, देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद बीपीएससी के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, ऐसे में क्या लग रहा है, आप जिस प्रकार से आंदोलन का जो स्वरूप दे रहे हैं, इसके जरिए आपको कामयाबी मिलेगी? देखिए बापू ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस समय बापू ने देशव्यापी आंदोलन किया था, अहिंसा आंदोलन किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ा था, हमारे पास हथियार भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन उनके पास एक सोच था कि हम ऐसे ताकतवर सत्ता से लड़ रहे हैं जिसके पास पैसा है, अम्यूनिशंस हैं, पता नहीं क्या क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक दृढ़ संकल्प था कि हम इस अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे और अंग्रेज़ों को हरा देंगे। और जब हम बापू की धरती से करने जा रहे हैं तो हमारे पास शक्ति 80 लाख की, 50 लाख वोटों की, और हमारा जो वोट है अभी तक बढ़ता रहा है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे हम पूरे पान समाज एक साथ हैं, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के। और उस पान समाज में उस क्षमता है
कि हमारी वोट से सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। अगर आप मेरे साथ नहीं देंगे तो हम आपको बिगाड़ देंगे। तो आप विधानसभा चुनाव को लेकर के भी आप लोग ये देखिए, मैं सिर्फ विधानसभा चुनाव तो होने ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव तो हमारा टारगेट है ही। हम ये टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसके पहले हमारी मांग को पूरा करो, वरना हम आपको बनने नहीं देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि जो भी बनेगा वो हमारे वजह से बनेगा और उसको हमारी बात को मानना पड़ेगा। आप लोग की समाज की भागीदारी कितना है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो? देखिए, अभी तक 1950 लाख में शून्य भागीदारी। एक भी कोई एमएलए नहीं बना, एक भी आज तक कोई एमपी नहीं बना। एमपी का तो टिकट ही नहीं दिया, एमएलए का टिकट नहीं दिया। क्या वजह क्या रही है ऐसा? ये उनकी मनमानी है। हम लोगों ने ये कहें कि हम लोगों ने अपने आप में मारक क्षमता पैदा नहीं की। एकजुटता नहीं आप लोगों में? क्या नहीं, एकजुटता कौन सा जात में एकजुटता है? किसी जात में एकजुटता होता है क्या? हम ये क्या क्या आप लोग के साथ? नहीं, हमें ये लगता है कि हमारे पास राजनीतिक कास्ट हम नहीं बन पाए, जी, राजनीतिक जागरूकता हमारे पास नहीं आया, जिसके वजह से हम आंख में आंख मिला के लड़ नहीं सके। और वही एक वजह है कि हमें जो उठा के दिया या नहीं दिया हम लोग संतोष कर लिया। हमें लड़ने की क्षमता डेवलप नहीं कर सके। ये आप लोग, आपने कहा गांधी मैदान में हम रैलियां करेंगे, आखिरी रैली वहाँ यहाँ से शुरुआत होगी। कुल कितना रैलियां होंगी? देखिए, 12 रैली जिलों में होगी। 13वां रैली या 14वां रैली, शायद एक जगह भूल रहे हैं, 14वां रैली होगी गांधी मैदान में 23 मार्च 2025 को। फिर हम लोग वहाँ से जंतर मंतर चलेंगे, एक धरना देंगे। और 15वां रैली हमारा होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे तो हमारे साथ बातचीत करते हैं आईपी गुप्ता जी। साफ साफ कहा कि आरक्षण वापसी को लेकर के हम लगातार रैलियां करेंगे, आंदोलन करेंगे, गांधी मैदान भरने का काम करेंगे और साथ ही साथ अपने समाज की भागीदारी को लेकर के लगातार लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुने थे, आप भी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।